हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play वे लर्न। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में क्लास 6 के संस्कृत के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम बच्चों क्लास 6 का 3rd चैप्टर शब्द परिचय संस्कृत का पढ़ेंगे। तो बच्चों, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने जाना था कि उसमें क्या है, अक्रांत पुल्लिंग शब्द, और ये भी जाना था कि अक्रांत जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा, अक्रांत स्त्रीलिंग। और आज बच्चों हम इस 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे अक्रांत नपुंसकलिंग। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे, अक्रांत नपुंसकलिंग। अब बच्चों, नपुंसकलिंग वो होते हैं जो ना तो पुरुष जाति से संबंधित होते हैं और ना ही स्त्री जाति में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस में जो है, जैसे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आम हो गया, पत्ता हो गया, घर हो गया, फल हो गया, ये सारे क्या हैं, नपुंसकलिंग हैं। ठीक है बच्चों, और ये नपुंसकलिंग क्या होते हैं, ये खत्म होते हैं आपके अ शब्द पर। कैसे खत्म होते हैं, जैसे पत्ता अ शब्द की साउंड आ रही है, ठीक है, और वैसे ही आम अ शब्द की साउंड आ रही है पीछे से, तो वो क्या है, आपके नपुंसकलिंग है। इसमें बच्चों एक रूल है जो आप अपनी कॉपी के ऊपर भी लिख सकते हैं कि जब एक वचन में कोई भी नपुंसकलिंग हम लिखते हैं ना, तो उसके पीछे ना बच्चों म लग जाता है। क्या लग जाता है, म लग जाता है। जैसे पुष्पम, छात्रम, जलम, ये जो है एक वचन में होता है। ठीक है बच्चों, म लग जाता है। और जब द्विवचन की बात करते हैं हम, इसकी मतलब जैसे आप द्विवचन की बात करेंगे तो उसमें एक ही मात्रा लग जाएगी बच्चों। क्या लगेगा, उसमें एक ही मात्रा लग जाएगी। और जब बहुवचन की बात करते हैं तो उसमें आनी आ जाता है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो, क्या देखा बच्चों हमने कि जो आपका एक वचन आता है उसमें म लग जाता है, जो द्विवचन होता है उसमें एक ही मात्रा आ जाती है, और जो बहुवचन होता है उसमें आनी आ जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के उसमें समझा देती हूँ। जैसे यहाँ हमने लिख लिया एक वचन। क्या लिख लिया बच्चों, एक वचन। ठीक है बच्चों, एक वचन। यहाँ पे आपका आ जाएगा द्विवचन, और लास्ट में आपका आ जाएगा बहुवचन। अब हमने पढ़ा कि जो एक वचन है उसमें क्या लगेगा, म आ जाता है नपुंसकलिंग में, म हलंत आ जाएगा। ठीक है, और जो द्विवचन हमने पढ़ा उसमें ये एक ही मात्रा आ जाती है। किसकी मात्रा है बच्चों, एक ही मात्रा है। ठीक है, और जो बहुवचन होगा उसमें आनी लग जाएगा। ठीक है, तो आनी लग जाएगा। अब एक एग्जाम्पल समझो आप इसी का। जैसे क्या बोल रहा है, फलम फले फलानी। क्या बन जाएगा बच्चों, फलम फले फलानी। तो ये आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आ गया। ठीक है, इसी तरह बच्चों ये तो पढ़ लिया बच्चों हमने कि फल का जो है वो एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में कैसे रूप बन रहे हैं। जैसे एक वचन में बन गया आपका फलम, और द्विवचन में बन गया आपका फले, और बहुवचन में बन गया आपका फलानी। तो एक वचन में म लग गया, फल में क्या लग गया, म लग गया, और द्विवचन में एक ही मात्रा फले, और बहुवचन में आपका आ गया आनी। इसी तरह बच्चों जो वह है उसको जो है वो संस्कृत में कैसे लिखते हैं, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। तो जब बच्चों एक वचन में लिखेंगे तो तत् का मतलब होता है वह। क्या मतलब होता है तत् का, वह। और द्विवचन में ते का मतलब होता है वे दो। क्या मतलब होता है, वे दो। और बहुवचन में हो जाता है तानी, मतलब वे सब। तो तत् एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तत् ते तानी, तत् ते तानी। तत् मतलब वह, ते मतलब वे दो, और तानी मतलब वे सब। और इसी तरह यह शब्द आ रहा है, तो यह एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। तो यह इसी तरह बच्चों आ रहा है आपका यह, तो यह हो जाएगा एक वचन में एतम,
एतत एते एतानी। और कौन का क्या आ जाएगा, कौन का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो कौन को लिखेंगे किम के कानी। कैसे पढ़ेंगे, किम के कानी, ये आ जाएगा एक वचन में किम और द्विवचन में आ जाएगा आपका के, और कानी मतलब जब बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो उसमें बोलेंगे आप कानी। थर्ड, शब्द परिचय। क्या है बच्चों, शब्द परिचय। तो बोल रहा है कि एतत् किम, कि यह कौन क्या है, यह क्या है। एतम खनित्रम अस्ति, एतम खनित्रम अस्ति। तो ये जो क्या है, ये चीज है, तो इसको बोल रहा है खनित्रम। खनित्रम क्या होता है आपका, खनित्रम होता है आपका कुदाल। क्या बोलते हैं उसको, कुदाल, ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, कुदाल या खंती बोल सकते हैं, एक्सिस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, एक्स, ठीक है। तो वो आ गया आपका क्या, ये चीज, ठीक है, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। तो बोल रहा है कि यह क्या है आपका, कुदाल है या कुदाली है। श्रमिका खनित्रम चाल्यति। तो जो ये श्रमिका है, श्रमिका होती है बच्चों, जैसे एक तो होता है श्रमिक, श्रमिक होता है जो मजदूर आदमी होगा, और जो मजदूरी का होगी, जैसे जो लेडीज होगी उसको बोलेंगे हम श्रमिका, ठीक है, जो काम करने वाली लेडीज होगी उसको क्या बोलेंगे, श्रमिका। तो बोला है श्रमिका खनित्रम चाल्यति। तो जो श्रमिका है वो मजदूरनी है, जो वो आपकी क्या चला रही है, कुदाली चला रही है। अब नेक्स्ट बोल रहा है तत् किम, कि ये क्या है, कि ये तत् किम, तत् मतलब वह, ठीक है, तो तत् मतलब क्या हो जाएगा आपका वह। तो क्या बोलेगा कि वह क्या है, तत् विश्राम गृहे अस्ति, कि वह क्या है, एक विश्राम गृह है। तो किम अत्र भित्तिकम अस्ति, कि भित्तिकम क्या होता है बच्चों आपका, भित्तिकम होता है आपका कि दीवार है। तो क्या यह दीवार है, क्या इसमें मतलब दीवार है। तो बोल रहा है अत्र भित्तिकम न अस्ति, कि यहाँ पर कोई दीवार नहीं है, वह कोई दीवार नहीं है, ठीक है। कि तम किम, कि वह क्या है, वह क्या है। तो बोल रहा है तम विश्राम गृहम अस्ति, कि वह क्या है, विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, कि क्या यह दीवार है। तो वो बोला है अत्र भित्तिकम नास्ति, कि वह दीवार नहीं है। अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट है, ये तो था बच्चों हमारा एक वचन में, ठीक है, एक वचन में यह और वह, ठीक है, जब एक चीज की बात हो रही थी तो वो आ जाएगा आपका एक वचन। अब नेक्स्ट आपका द्विवचन। तो द्विवचन में बोल रहा है एते के, एते के, ये दोनों कौन है। अब भाई कौन दो, इसमें तो हमें देखो एक ही इंसान दिख रहा है, तो ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों कौन है। तो एते अंगुली के सता, कि इसके हाथ में ये देखो क्या है यहाँ पर बच्चों, इसके हाथ में है एक दो अंगूठियां हैं। क्या है इसके हाथ में, दो अंगूठियां। तो बोल रहा है ये दोनों जो अंगूठियां हैं, ये दोनों अंगूठियां हैं। तो स्वर्णकारम अंगुलीय के रचती। तो जो स्वर्णकार है, स्वर्णकार होता है बच्चों सुनार, जो क्या करता है, सोने का काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुनार कहते हैं। जो सोने का काम करता है उसको आप क्या बोलोगे, सुनार बोलोगे। तो बोल रहा है कि सुनार अंगुलियां बनाता है। अब नेक्स्ट है ते के। तो ते मतलब ते आएगा आपका, ते हो जाएगी आपके, हमने पढ़ा तत्ते तानी, तो ते आपकी किस में आ जाएगा, द्विवचन में, कि ते के, क्या, ते के। तो ते वे दो क्या है, ठीक है, ते बसियाने सता, बसियाने हो गया मतलब बसे हैं, ठीक है, वे दो बसे हैं। ते बसियाने कुत्र गच्छता, वे दो बसें जो है वो कहाँ जा रही है, वे बसें कहाँ जा रही है। तो बोल रहा है वे बसें कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानक गच्छता, ते रेल स्थानक गच्छता, कि वो दोनों जो है वो कहाँ जा रही है, आपकी रेलवे स्टेशन में जा रही है। कहाँ जा रही है, रेलवे स्टेशन में जा रही है। अब नेक्स्ट बोल रहा है आपका कि एतानी कानी, कि एतानी कानी। अब देखो ये क्या था आपका, द्विवचन में, देखो
ये देखो बच्चों, ये क्या था आपका एतत्। एतत् का द्विवचन हो गया एते, ठीक है। और तम तत् का क्या हो गया द्विवचन ते। अब बात आ रही है बहुवचन की। बहुवचन मतलब जिसमें दो से क्या हो, ज्यादा हो। तो बोल रहा है एतानी कानी। क्या बोल रहा है बच्चों, एतानी कानी, कि ये सब क्या है, कि ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणी संति। करवस्त्राणी होता है बच्चों आपका रुमाल। क्या बोलते हैं करवस्त्राणी को, रुमाल। तो बोल रहा है कि ये सब क्या है, आपके रुमाल है। किम एतानी पुराणानी। तो ये सब ये जो रुमाल हैं क्या ये पुराने हैं। तो न एतानी तू नूतनानी, कि ये तो क्या है, नए हैं, ठीक है। एतानी एतत् की बहुवचन में क्या हो जाएगा, एतानी। तो एतानी कानी, ये जो है सब क्या है। तो बोल रहा है एतानी करवस्त्राणी संति। ये सब क्या है, आपके रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी। क्या ये जो रुमाल हैं वो आपके पुराने हैं। न एतानी तू नूतनानी। नहीं, ये सब क्या हैं, नए हैं। ये सब तो क्या हैं, नए हैं आपके। अब नेक्स्ट आ रहा है तानी कानी, ठीक है। तो तानी क्या, किसकी जो बहुवचन होगा वो आपका किसका हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था ते तत् तानी, ठीक है। तत्ते तानी क्या पढ़ा था हमने, तत्ते तानी। तत् मतलब आपकी क्या आ जाएगी, एक वचन। ते आपका दूसरे वचन में आ जाएगा, एक ही मात्रा आ रही है। और तानी आपका कौन से उसमें आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा। तो बोल रहा है कि तानी कानी वे क्या है। अब ये दूर है, ये रुमाल जो थे वो आपके वो नजदीक थे, तब इसके लिए लगा। अब बोल रहा है बच्चों कि तानी कानी, तानी कानी वे सब क्या है। तानी कदली फलानी संति। कदली फलानी होता है बच्चों केले के फल, ठीक है। केला मतलब, ठीक है। तो वे सब क्या है, केले हैं। की तानी मधुराणी, क्या वह सब मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च। क्या बोला है कि आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, कि क्या है वे, हाँ वे सब क्या हैं, मीठे और पौष्टिक हैं। कि वे सब क्या हैं, मीठे और पौष्टिक। तानी कानी वे क्या हैं। तो तानी कदी फलानी संति, वे क्या हैं, केले के फल हैं या केले हैं। की तानी मधुराणी, क्या वह क्या है, मधुर हैं, मीठे हैं। तो आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वो क्या है, मीठे भी हैं और पौष्टिक भी हैं। तो अब बच्चों चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट, शब्द परिचय। अब हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। तो अभ्यास में बोल रहा है उच्चारण कुर्ता। इसमें आपको क्या करना है, उच्चारण करना है, पढ़ के इसका अभ्यास करना है। फलम गृहम पात्रम। तो फलम क्या होता है आपका, फल होता है। गृहम मतलब घर, पात्रम मतलब कोई बर्तन, ठीक है। तो पुष्पम आ गया आपका फूल। द्वारम मतलब आपका दरवाजा। विमानम आपका आ जाएगा हवाई जहाज या कोई भी विमान, ठीक है। और कमलम हो गया आपका कमल। पुस्तकम हो गया आपका पुस्तक। और सूत्रम हो गया आपका धागा। और छत्रम हो गया आपका छाता। भवनम हो गया आपका भवन। और जलम मतलब जल, ठीक है। अब बोल रहा है चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चार्यत, ठीक है। चित्र को देखना है आपने और इसका क्या करना है, आपने उच्चारण करना है। तो ये क्या है, देखो पर्णम। पर्णम क्या होता है, पत्ता। क्रीडाकनम एक खिलौना जिससे आप क्या कर सकते हो, खेल सकते हैं। नारी केलम, नारी केलम मतलब क्या हो गया, नारियल। और संगणम, संगणम मतलब आपका कंप्यूटरम, कंप्यूटर हो गया। वातायम, ठीक है। तो वातायम हो गया आपका ये सोपानम सीढ़ियाँ। उद्यानम आपका गार्डन, ठीक है। और उपनेत्रम हो गया आपका चश्मा। और कंगतम हो गया आपका कंघा, ठीक है। तो वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठते, ठीक है। तो प हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस न हलंत प्लस अ प्लस म हलंत। तो क्या बन गया आपका
पर्णम। इसी तरह ये वाला बन गया आपका खनित्रम, और नेक्स्ट बन गया आपका पुराणानी। क्या बन गया आपका? पुराणानी। क्या बन गया? पुराणानी। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका प हलंत प्लस ओ प्लस श हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस ई, तो बन रहा है आपका पुष्पकाणी। ठीक है, और नेक्स्ट है क हलंत प्लस अ, ण हलंत प्लस क हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस अ प्लस म हलंत, ये बन रहा है आपका कंगनतम। अब बच्चों देखो, जो हलंत है ना, मतलब वो आधे शब्द हैं। क्या है? वो आधे हैं, व्यंजन है मतलब। अब जिसके साथ अ जुड़ गया, मतलब ये क्या बन गया? फिर स्वर बन गया आपका, जिसके साथ आपका पूरा अक्षर जुड़ रहा है। जैसे क हलंत में अ जुड़ रहा है, तो ये आपका क्या बन गया? क, पूरा बन गया क। ठीक है, और ये जो हलंत में आधे दिए हैं, जैसे म हलंत है, तो म हलंत है तो म आधा आ रहा है मतलब इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है अधोलिखी ताना पदाना वर्ण विच्छेद कुरुता। अब वर्ण विच्छेद करना है, जो से व्यंजनम का किया है, इसमें हमने जोड़ के लिखा है और इसमें हमने तोड़ना है इसको। व हलंत प्लस य हलंत प्लस अ प्लस ज हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ प्लस म हलंत। पुस्तकम का बन जाएगा प हलंत प्लस उ प्लस स हलंत प्लस त हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत। उसी तरह विदिकम का बन जाएगा ब हलंत प्लस ई प्लस त हलंत प्लस त हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत। नूतनानी का बन जाएगा न हलंत प्लस उ प्लस त हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस ई। ठीक है, वातायनम का बन जाएगा व हलंत प्लस आ प्लस त हलंत प्लस आ प्लस य हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस म हलंत। उपनेत्रम का उ प्लस प हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस ए प्लस त हलंत प्लस र प्लस अ प्लस म हलंत। अब बोल रहा है चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानी लिखतम। ठीक है, अब इसका चित्र को देखो और इसका नाम किस में लिखना है आपने? संस्कृत। तो ये है आम, इसको बोलते हैं आम्रम। ये है पत्ता, इसको बोलते हैं पर्णम। ये है आपका पंखा, इसको बोलते हैं व्यंजनम। और ये है आपका रुमाल, जिसको बोलते हैं करवस्त्रम। ठीक है, और ये है आपका धागा, जिसको बोलते हैं सूत्रम। और ये है छत्ता, जिसको बोलते हैं छत्रम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र दृष्टवा उत्तर लिखतवा। ठीक है, चित्र को देखो और क्या करो? उत्तर लिखो। तो बोल रहा है किम पतति, किम पतति, तो आम्रम पतति, मतलब इस पेड़ में से क्या गिर रहा है? तो आम गिर रहे हैं, या आप लिख सकते हो फलम पतति। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर लिख लोगे, दोनों सही होगा। मयूरो किंग कुरुता, देखो दो मयूर हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे? मयूरो नृत्यता। क्या लिख देंगे? मयूरो नृत्यता। अब ये बोल रहा है एते के सता। अब देखो यहाँ पे दो हैं चीजें, ठीक है, और बोल रहा है कि ये क्या कर रही हैं? तो एते क्रीड़ा न के सता, क्या है ये? तो ये क्या है? खेलने के आपके टॉय हैं। बालिका किंग कुरुवती, बालिका पठंती, बालिका क्या कर रही है? पढ़ रही हैं। कानी विकसंती, पुष्पाणी विकसंती, क्या आ जाएगा आपका? पुष्पाणी विकसंती। अब नेक्स्ट है आपका निर्देशानुसार वाक्यानि रच्यते। एतत् पतानि, एतत् पत्ती। ठीक है, एतम पत्ती, तो एतम पत्ती का क्या हो जाएगा? बहुवचन में एतानी पतंती। क्या हो जाएगा बहुवचन में? हमने पढ़ा था एतम, एतत्, एते, एतानी, तो बहुवचन में क्या हो गया? एतानी पतंती। एते पर्णे सताः, बहुवचन में क्या हो जाएगा आपका? एतानी पर्णानि सन्ति। मयूरा नृत्यन्ति, बहुवचन में हो जाएगा मयूरा नृत्यन्ति। अब नेक्स्ट बोल रहा है द्विवचन में लिखना है इसको, एतानी यानानी, तो एते याने, क्या हो जाएगा? एते याने। बहुवचन में लिखना है इसको छात्रे लिखते, तो क्या आ जाएगा? छात्रा लिखन्ति। अब नेक्स्ट बोल रहा है द्विवचन में लिखना है नारिकेला पतति, तो आ जाएगा आपका नारिकेले पततः। अब इसको क्या करना है? आपने मिलाना है सही वाक्य के साथ। तो कोकिले होता है कूजता, क्या आ जाएगा कोकिले के साथ? कूजता। पवन का आ जाएगा बहती, पुष्पम का आ जाएगा आपका विकसती, और खगा का आ जाएगा उत्पत्ति, और मयूरा का आ जाएगा नृत्यंती, सिंहा का आ जाएगा आपका गर्जंती। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या
हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हमने अक्रांत नपुंसकलिंग पढ़े। नपुंसकलिंग वो होते हैं जो ना तो स्त्री में आते हैं ना ही पुरुष में आते हैं, ठीक है। तो इसमें एतम का भी मीनिंग जाना हमने, तत् का भी जाना, एक वचन भी पढ़ा, द्विवचन भी पढ़ा और बहुवचन भी पढ़ा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।